तो पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफ़रत है और शरीफ ख़ानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ ख़ानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। ये का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज़्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़दा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असम्बली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी है। बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं जिसकी वजह से हमने ये किया है। अब नाज़रीन, सियासत का तो सत्यानाश हुआ, इन्होंने सहाफ़त का भी सत्यानाश कर दिया। से आने वाले मेहमानों के साथ सहाफ़ियों ने, जो लाए गए सहाफ़ी थे जिनको प्लांट किया गया था वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की, काफ़ी बदतमीजी थी। सब ने मोबाइल फ़ोन निकाले हुए थे और बाकायदा एक प्लान्ड अटैक सवालात का किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। यानी अगर आप सवालात देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेहमानों के साथ इन सहाफ़ी गिद्धों ने क्या किया। आप स्मगलर हैं, ये सवाल किया गया। आप चर्च लेकर आए हैं, ये सवाल किया गया। लाहौर कैसा लगा खैबर पख्तूनख्वा में, आप सड़कें क्यों नहीं बनाते, ये सवाल किया गया। और ये सवाल करने वाले वो लोग हैं जो शायद कभी खैबर पख्तूनख्वा गए भी नहीं होंगे। इन्होंने क्वेश्चन थे और ये प्लांट करके जानबूझ के ऐसे घटिया और गंदे सवालात करवाए गए और इंस्टिगेट किया गया कि किसी तरह तसादुम हो जाए। मीना खान अफरीदी ने एक सख्त जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। ये जवाब वो गुरेज कर सकते थे, लेकिन जब बहुत लगातार आपके ऊपर जबर होता है, लगातार आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथियों को मारा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि इस किस्म के हीट ऑफ द मूवमेंट में इंसान के मुँह से ऐसी बात निकले। लेकिन आपका टेस्ट भी यही होता है, आपका इम्तिहान भी यही होता है, आपको यहीं पे सब्र करना होता है। और ये ट्रैप किया गया था और मीना खान अफरीदी जो है वो जज्बाती हो गए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो गैर ज़रूरी था। वो इस जवाब से गुरेज करते तो सारा का सारा बलपा मौजूदा पंजाब हुकूमत के ऊपर ही रहता और इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर सारी तनकीद होती। बड़ी जो है वो अलीमा खानम के साथ की जाती है अडियाला जेल के बाहर और उसी तरह के करैक्टर्स को यहाँ पहुँचाया गया है। वाले से ये एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। एक मैसेज बज़ाहिर दिखाई देता है जैसे किसी पुलिस वाले ने एएसपी शहर बानो नकवी का एक मैसेज कॉपी करके पोस्ट कर दिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इसमें ऊपर दो तस्वीरें लगी हुई हैं जहां पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं। नाका है 180H कट के ऊपर। 180H जो है वो शरीफ फैमिली का मॉडल टाउन वाला इलाका है। अब इस पे जो शहर बानो नकवी साहिबा की जानिब से जो एक
नजर आता है रिप्लाई 6:51 में शाम को, लास्ट टाइम दे केम फ्रॉम हेयर, नो फ्लैग्स शुड बी डिस्प्लेड, यानी कोई पीटीआई का झंडा नजर नहीं आना चाहिए, पिछली मरतबा ये यहीं से निकल कर आए थे। नो बडी शुड क्रॉस, किसी भी शख्स को क्रॉस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए नाके को। आई शिल किल यू, यानी मैं आपको कत्ल कर दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। उसके नीचे एक पुलिस वाला है सैयद शफकत, उसकी तस्वीर और उसका एक मैसेज भी नजर आ रहा है, उसका नंबर भी लिखा हुआ है। बहरहाल तो जब पुलिस इस तरह की हरकतें करेगी तो कोई अच्छी मिसाल तो कायम नहीं होगी। तो काफ़ी गंद इन्होंने मारा है और पंजाब हुकूमत ने ड्रग माफिया तक करार दे दिया अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर, ये बड़ी ज्यादा